देवताओं के धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको बहुत छाला प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबितांगुजंग तुंग मालिका मन्निनाथ वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। हम 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं और ये तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन्हीं से पेड़ पौधे भी बने हुए हैं। जब भी हमारे अंदर कोई तत्व संतुलित हो जाता है तो बीमारी या दुर्भाग्य हमें घेर लेता है और असंतुलन तो होता ही रहता है। इसे संतुलित करने के लिए अनेक तरीके हैं, जिसमें से एक बेहद इफेक्टिव तरीका है घर के पौधे। इसीलिए खास समस्याओं के लिए खास पौधों की पूजा होती आई है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताता हूं जिनको लगाने से दुर्भाग्य निश्चित रूप से दूर होता है। यानी ऐसा समझ लीजिए उन पेड़ पौधे पर सौभाग्य के पुष्प खिलते हैं। धनिया बड़ा लाभकारी पौधा होता है जो घर में जरूर लगाना चाहिए। जिस घर में ये पौधा होता है वहां नजर दोष नहीं लगता है। शनिवार को धनिये के 10 बीज गले में पहनने से टोटकों का प्रभाव नहीं होता और नकारात्मक ऊर्जा भागती है। और धनिये के बीज बच्चों के सिरहाने रखे जाएं तो उन्हें नजर दोष नहीं लगता। एक कृष्णकांता नाम की बेल होती है। ये एक ऐसी बेल है जिसमें नीले रंग के फूल खिलते हैं। ये फूल सीप के आकार के होते हैं और इसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। और दूसरी है विष्णुकांता। यह भी बिल्कुल कृष्णकांता की तरह ही होती है, परंतु इसमें फूल सफेद रंग के होते हैं। ये विष्णु जी का अवतार मानी जाती है। और जिस घर में कृष्णकांता और विष्णुकांता होते हैं उस घर के अंदर ऊर्जा बड़ी सकारात्मक होती है, जिसकी वजह से रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। रुद्राक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, सब जानते हैं। रुद्राक्ष लगाने से पूरे घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। हो सकता है उस पर रुद्राक्ष ना आए, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होगा आपके घर के अंदर खुशी आएंगी। यदि घर के लोग इसमें प्रतिदिन 1-2 बूंद दूध डाल दिया करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या शनि संबंधी व्याधियां आसानी से शांत होती चली जाती हैं। इसके सामने बैठकर पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत ही लाभ मिलता है। यदि घर के लड़कों की शादी में परेशानी आ रही हो तो भरणी नक्षत्र में घर में आंवले का पेड़ कहां लगाना है? पूर्व या दक्षिण दिशा में रख दीजिए और देखिए उसके बाद बहुत तेजी से लाभ मिलना शुरू होगा। साल भर के अंदर ये पेड़ कुछ चमत्कार करेगा। तो ये बड़े अचूक नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और बहुत रेयर बता रहा हूं। बड़ा लाभ होगा, इसे लिख के रख लीजिए और इसे कीजिए। मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल आपको बताता हूं। मेष राशि समूह में आप यानी अपनी टीम में, ग्रुप में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इस दिन आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी और चेतना से आप भरपूर हैं। बस एक सावधानी का जरूर आपने ध्यान रखना है। पीठ का इस दिन खास ध्यान दीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? भस्त्रिका कर लीजिएगा और आलस से त्यागिए। जरा चटक चाल से चलिएगा इस दिन, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा। संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन बहुत सात्विक संतुलित आचार व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ह्रीं ह्रीं इसका जप कीजिए अभी 108 बार। उसके बाद काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि परिवार में विचारों की असमानता हो सकती है, तनाव आ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी बरतिएगा। एक खास सावधानी इस दिन आपको बरतनी है यात्रा करने में, और यात्रा में क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा झंझट हो सकता है। उपाय क्या करना है? संकटनाशक गणेश स्तोत्र पढ़िए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कर्क राशि मन चाहे काम को पूरा करने में मेहनत ज्यादा होगी, सफलता भी आपको मिलेगी। बस एक सावधानी बरतें, निंदा इस दिन करने से बचिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? माता जी के चरण छूइए, चरण वंदना कीजिए, क्रॉस हैंड्स, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। अब वनस्पति से संबंधित कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। जैसे घर में आपके कला बहुत रहती है तो घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा अवश्य लगा दीजिएगा, और ये बड़ा पौधा हो या 2-3 पौधे हो, बरकत भी आएगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
एक विशेष उपाय और सुन लीजिए आप। रामा तुलसी की मोटी सी डंडी को जरा सा छील लीजिए, फिर एक छोटी सी टहनी श्यामा तुलसी की ले लीजिए। रामा तुलसी समझते हैं हरी वाली, श्यामा समझते काली वाली, और इसको जोड़ दीजिए। कैसे? गोबर और मिट्टी की खाद लगाकर, ठीक है ना। इसे रामा तुलसी की टहनी में फिट कर दीजिए, फिर इस पर कपड़ा बांध दीजिए। कुछ दिनों में श्यामा तुलसी पनपने लगेगी, फिर इसकी पत्ती को चूसना शुरू करिए। अब देखिए प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, आपके अंदर ओज आएगा, जोश आएगा, काम करने का मन करेगा, आलस्य आपका गायब हो जाएगा। सूर्य आपके कुल मिलाकर बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। देखिए है ना अजीब सा उपाय, कितना रहस्यमय उपाय है, लेकिन बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि बच्चों की बुद्धि तेज ना हो और घर में धन ना रुकता हो तो अशोक का वृक्ष जरूर लगा लीजिएगा। हाँ, घर में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बड़े गमले में फिर भी आप लगा सकते हैं। वहां 5-6 फीट का हो जाए, उसको छोटा करते जाइए। घर में गेंदा जरूर लगाइएगा, इससे बृहस्पति मजबूत होता है। कौन सा गेंदा? आजकल जो गेंदे आ रहे हैं सजाने वाले, वो नहीं, जो हजारी गेंदा होता है, खुशबू जिसमें आती है, देसी गेंदा जिसे कहते हैं, वो घर का माहौल वो गेंदा अच्छा कर देता है। रिश्ते उस घर में मजबूत होते हैं। एक और चीज, जिनका जन्म पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो उन्हें गमले में पीपल जरूर लगाना चाहिए घर के अंदर। लोग घर के अंदर पीपल बिल्कुल नहीं लगाते। मैं कितनी बार कहता हूं, बावजूद उसके कभी लोग मिलते हैं और कहते हैं हमें पीपल से बहुत डर लगता है, हम आपको बहुत मानते हैं, आपके बहुत बड़े फैन है, लेकिन पीपल नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने कहा था। फिर भी हमारा मन में वहम जा नहीं रहा है, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे फैन बहुत बड़े, ये क्या बात होती है? विश्वास करो तो पूरा विश्वास करो। घर में पीपल लगाना बहुत आवश्यक होता है। हाँ, दीवारों में पीपल उगना ये बुरा होता है, और वैसे भी देखा जाए तो बिल्डिंग के हिसाब से भी ये बुरा होता है, इसलिए वह मत लगने दीजिए, लेकिन घर में पीपल जरूर लगाइए। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं से दूर होती हैं। अब आप जान लीजिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक काल। उसके बाद में कुछ और वनस्पति के बारे में बताता हूं जो आपके घर को खुशियां देंगी, सुंदरता तो बढ़ाई देती है। सिंह राशि, वाद विवाद झुंझलाहट पैदा करेंगे, आकस्मिक धन खर्च होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। कुंभा के दिन अच्छा नहीं रहेगा, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इधर उधर ताक झांक करने के बजाय अपना काम करते रहिएगा। उपाय, गरीबों को बैंगन उसका दान कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, संबंधों में बड़ी प्रगाढ़ता रहेगी और आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। बस एक सावधानी, बिना सोचे समझे किसी की मदद मत कर दीजिएगा, अन्यथा नुकसान में आप आ जाएंगे। उपाय क्या करना है? मजदूरों का अरहर की दाल का दान कर दीजिए, ईश्वर खुश रखेंगे आपको। तुला राशि, आज लापरवाही से आप काम कर सकते हैं, ध्यान से चलने वाला दिन है, भागदौड़ की स्थिति रह सकती है, एक सावधानी बरतें। इस दिन निवेश ना करें तो अच्छा है, और वाहन को भी सावधानी से चलाइए। और उपाय क्या करेंगे? 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, मैंने लिखा हुआ है आपको, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, धन के लाभ का योग बना हुआ है, एक सावधानी बरत लीजिएगा, बहन और बुआ से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करेंगे? ओम भौमाय नमः, इसका जप करिए, अपने काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। घर में झगड़े और कलह किसे अच्छे लगते हैं, लेकिन खत्म कैसे हो? पीपल का पेड़ लगाकर। यदि घर में झगड़े कलह हो तो पीपल का पेड़ जरूर लगा लीजिए। यदि घर में झगड़े बहुत ज्यादा हो, सफेद आक, अकबुआ भी बोलते हैं, उसका भी पौधा आप जरूर लगा लीजिए। यदि पैसा आपका गायब हो रहा हो तो दूब घर के गमले में जरूर बो दीजिए। यदि घर के बिजली पानी के उपकरण खराब हो रहे हो तो भी दूब जरूर लगा लीजिए। यदि बहन भाई बहुत झगड़ते हो तो घास दूब जिसे कहते हैं लगाइए। सूरजमुखी का पौधा जिस घर में होता है वहां पद और प्रतिष्ठा में लोगों की बहुत मदद कर देता है। वह बताइए कितनी खूबसूरती घर में आती है इन 2-4 गमलों से ही, और तरक्की उन्नति होती है, घर में कला शांत होती है। बस ये है कि आप इनकी केयर बहुत अच्छे से करें, बहुत प्यार से इनको पाले पोसे। धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल बताकर मैं आपको एक गृह मंत्र बताऊंगा। धनु राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, मेरे से कोई आहत ना हो इस दिन, ऐसी भावना के साथ
दिन शुरू कीजिएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय, गाय के घी और दूध का प्रयोग कीजिए इस दिन और दूसरों को भी कराइए। उसके ही दूध से बने हुए घी से लोगों को कुछ भोजन सामग्री बांटिए। दिन अच्छा होगा, खासतौर से धन की अधिकता होगी। मकर राशि, अकर्मता बनी रहेगी, चुनौतियों का सामना आपको खूब करना पड़ सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा इस दिन, स्नान अवश्य करें। और उपाय क्या करना, आलस से त्यागें, पिताजी को प्रणाम करें, काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आज बड़ा चौकन्ने होकर, अलर्ट होकर कार्य करते रहिएगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी आज खराब हो सकता है। ये सावधानी बरतें। आज किसी से अपनी तरफ से प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, पंगा मत लीजिएगा जिसे कहते हैं, सब ठीक होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उपाय क्या करना है, मन आपका शांत रहे, इसके लिए ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अच्छा होगा। मीन राशि, आज आप अपने हृदय की बात सुनेंगे, मन में शांति रहेगी, व्यवसायिक योजनाएं बनाएंगे, वो फलीभूत भी होंगी, अच्छे अवसर आपके सामने इस दिन आ सकते हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है, गाय को दीपदान करें, प्रभु साहब ठीक करेंगे। और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम जोरदार तरीके से उनको कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और यही मेरी ओर से उपहार। बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे, पर मिलेंगे जरूर। एक जो बहुत खास बात है, जो सामान्यता आपको सुख देती है, वो ये है, नए रास्ते खुल रहे हैं। चाहे व्यापार है करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, कुछ नए रास्ते आपके खुलेंगे। विदेश की ओर से कुछ दिक्कत आएगी यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या आप बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं तो, लेकिन कुल मिला के अच्छा रहेगा। इन 12 महीनों में शरीर में दर्द ना हो, चोट न लगे, रक्त विकार ना हो, यानी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। जनवरी, मार्च और जून, ये 2016 के वो 3 महीने हैं जिसमें आपको प्रसन्नता मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो है कि कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी वक्त आपके लिए अच्छा होगा। जो परेशानियां हैं उसके लिए उपाय है। उपाय में हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराना है। कोई भी भोजन करा सकते हैं, कितने भी मजदूरों को आप बिठा सकते हैं उस भोजन में। नीले रंग का अधिकाधिक दान करना शुरू कर दीजिएगा। नीले रंग के वस्त्रों का दान कीजिए, नीले रंग की बनी हुई चीजों का दान कीजिए, किसी को भी कीजिए, अच्छा होगा, तो वो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, वक्त आता है सुख दुख बांटने का। goodluckguru@itvnetwork.com लिख भेजिएगा, और मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, बस आपकी समस्या आई नहीं तो वो अपने आप उसे सॉल्व कर देंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। श्री ओम शंकर जी हमारे साथ है धनबाद से। राम राम। राम राम सर, मैं धनबाद से जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्ते पंडित जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था पंडित जी, कि मैंने अपना हाथ का फोटोग्राफ वगैरह भी भेजा है आपके पास। मैं काफी दिन से परेशान हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। हाँ, क्या नहीं मिल पा रही? मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। मैं 5 साल से एक ही जगह में हूँ और प्रमोशन कोई और ले जाता है मेरा काम को देखते हुए, और साथ ही साथ मेरा हेल्थ भी प्रॉब्लम ठीक रहता है। काफी दिक्कतें आ रही है मेरे मार्ग में। अच्छा, आप जो है, हाँ, और मेरे मार्ग में बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो मेरे काम को मेरे से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और बाद में जब प्रमोशन के समय आता है तो वही आदमी लाभ उठा लेते हैं और मैं लाभ नहीं उठा पाता हूँ। आपको लाभ मिलेगा, और किसी को कोई काम सिखाना ये साधारण लोगों का काम नहीं है। आप काम सिखा रहे हैं, इसलिए आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है, और जिस पर ईश्वर कृपा है वो खाली नहीं रह सकता। फरवरी के बाद आपका स्थान और नौकरी में परिवर्तन होगा, फरवरी से जुलाई के बीच में, और उसके बाद जो भी आपका 5 साल से रुका हुआ काम है ये सब एकदम अच्छा हो जाएगा। एक माला पहननी है आपको स्फटिक की, उसमें एक 15-20 रत्ती का फिरोजा डालकर पहन लीजिए। ये दोनों काम आपने करने हैं शुक्रवार के दिन, और मस्त रहना शुरू करिए।
चिंता मत करिए, सिर्फ मैक्सिमम साल भर के अंदर आपके आर्थिक हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। भोजन सादा, कफ को कम कीजिए और बहुत टेंशन मत लीजिए, पित्त बढ़ने लगा है। अन्न थोड़ा कम करते चले जाइए, फल ज्यादा लीजिए, नमक और चीनी दोनों कम कीजिए, जल ज्यादा पीजिए। तो उन्हें चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। सोलन जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से साथ है। राम राम जी नमस्ते सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपका 8:30 बजे प्रोग्राम देखती हूँ। धन्यवाद से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर मुझे ना मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेरा ना मतलब मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, हमेशा हमारी 4-5 साल में हमारी शिफ्टिंग होती है, तो जॉब के हिसाब से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। सर वो तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सर मेरे हस्बैंड मेरे से सीधा बिहेव नहीं करते। हाँ ये गड़बड़ हो गई। क्या है मुझे बहुत लग रहा है आपके मंगल की प्रॉब्लम है आपके ये उसमें। हाँ क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर मेरे हस्बैंड मेरे से सीधा बिहेव नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है सर, मतलब मेरी मम्मी पापा को नहीं पता है सही डेट ऑफ बर्थ, मेरे हस्बैंड की पता है मुझे। अच्छा वो बता दीजिए। सर 29 अप्रैल 1967। 67 टाइम? सर टाइमिंग नहीं मुझे मालूम है। और प्लेस है शिरूर, पुणे, महाराष्ट्र। अब ऐसा कीजिए कि चूंकि आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है, आप एक काम ये करना शुरू कीजिए कि रोजाना सुबह सुबह गाय का गुड़ निकालना शुरू कीजिए। जब वो इकट्ठा हो जाए तो किसी एक दिन जाकर दे दिया कीजिए। दूसरी चीज जो आपने करनी है वह शाम को घर के बीचों बीच, एकदम पूरे घर के बीचों बीच, जितना भी पूरे हिस्से में आप रहते हैं उस घर के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा दीपक जला दिया कीजिए, जो कम से कम घंटा 1.5 घंटा जल जाया करे। ये 2 उपाय आप करना शुरू करिए, आपके घर में शांति आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे, लेकिन शांति आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा अपनी तरफ से शांति रखिएगा, क्योंकि मंगल दोष है तो दोनों लोग एकदम फायरी होते हैं, एक सहता नहीं और दूसरा कहे भी ना मानता नहीं। तो आप ये दोनों काम करिए, ठीक हो जाएगा। 6 महीने के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और अब गुरु मंत्र। कुछ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। यदि घर में झगड़े रहते हो तो कैक्टस मत लगाइए। यदि कैक्टस लगाए भी तो घर के पश्चिम में लगाइए, भूल के भी उत्तर पूर्व में मत रखिए। केले का पेड़ घर के अंदर मत लगाइए, ये पितृ दोष को मजबूती देता है। एक और चीज, ऊंचे पेड़ उत्तर और पूर्व की ओर नहीं लगाएं, पश्चिम की ओर लगाएं या दक्षिण की ओर लगाएं। एक और मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूं, यदि संभव हो सके आपकी बालकनी यदि थोड़ी सी भी बड़ी है और उसमें यदि थोड़ी जगह निकल सकती है तो पंचवटी जरूर लगा लीजिएगा। नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, आंवला हो गया, बेल हो गया। चाहे ये छोटे ही रह जाएं, लेकिन इनका प्रयोग की जब बड़े हों इनको थोड़ा सा काट दें। बहुत सारे लोग बोनसाई को लेकर उनकी अपनी एक सोच है, मैं उस सोच को गलत नहीं कहता। आप बोनसाई मत बनाइए, पेड़ जैसे ही बड़ा हो आप ऊपर से उसको ट्रिम कर दीजिए। एक स्थिति से वो बड़ा होगा ही नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। और बड़े गमलों में रखिए ये पेड़, जिससे वहां तक वो आ जाए। लगभग 2 फीट डायमीटर तक के गमले आते हैं या टब्स आते हैं, उसमें ही वह पेड़ रखिए, तो उस पेड़ को जड़ों से ट्रिम करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। पंचवटी घर में या सोसाइटीज में लगाने से बहुत लाभ मिलता है। अब एक खास बात सुन लीजिए, बिहार में चुनाव हुए, अब उसका परिणाम आना है, कल परिणाम आएगा। सबसे विहंगम कवरेज इसमें आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगी। तो कल हम उस परिणाम का इंतजार करेंगे
और उसके बारे में सुनेंगे, तफसीरें सुनेंगे, इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज देखते रहेंगे। परसों धनतेरस है। धनतेरस में किसको क्या खरीदना है, किसको क्या दान देना है, किस वक्त में धनतेरस की पूजा होनी है, ये सारी बातें आप जरूर सुन समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर। बहुत खुश रखे ईश्वर आपको। राम राम, नमस्कार।